मार्फत सागर प्रकरण 1 चौपाई नंबर 6। जब नहीं कछु पैदा हुआ जिमी या आसमान, और न कछु 14 तबक फिरस्ते दुनी जहान, फिरस्ते दुनी जहान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी मार्फत ग्रंथ है, पूर्ण पहचान का ग्रंथ है और धाम धनी के कान से इसका तुलना किया हुआ है। ये कान से और 2 कान हमें मिला हुआ है। इसको ध्यान से सुन करके मनन करने के लिए हमें श्रवण मार्फत नयन स्वक्यामत नाम करके 14 अंग में से कान से इसका तुलना किया हुआ है। जब तक कान से पूरी तरह श्रवण नहीं करेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नवदा भक्ति में भी पहला श्रवण का काम आता है। और सुभाषितम भी है कि शास्त्र दृष्टम और गुरुवाक्यम तृतीयम च आत्मनिश्चय। इस आँख से शास्त्र को देखना है और गुरुवाक्यम से श्रवण करना है और तृतीयम च आत्मनिश्चय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम मार्फत श्रवण कर रहे हैं। चौपाई नंबर 6 में धनी ने कहा कि जब नहीं उपज्यो, जब नहीं कछु पैदा हुआ जिमी आसमान। ये जो आज हम जो जमीन बोल रहे हैं, जो आसमान, भूलोक, भोरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक करके जो लोकालोक, जो आसमान, 4 आसमान पुराण में आता है, उसमें से ये जो क्षर ब्रह्मांड जो आसमान जो पैदा ही नहीं हुआ था। और ना कछु 14 तबक, आसमान के बाद और फिर 14 तबक का, क्यों? अतल बितल सुतल तलातल मातल पाताल, ये 14, ये 7 और ऊपर का आसमान 6, मर्त्य लोक मिला करके 14। फिरस्ते दुनी जहान, और इस 14 लोक के अंदर रहने वाले फरिश्ते, देवी देवताएं, दुनी जहान सारी सृष्टि, दुनी 5 तत्व, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 तत्व से बना हुआ है जब दुनिया, उसके अंदर रहने वाले 5 तत्व से बना हुआ शरीर के अंदर रहने वाले फरिश्ते और जहान, ये सारी दुनिया सृष्टि। ये कुछ नहीं था सुंदर साथ जी। तो ये 6 नंबर चौपाई कहने से पहले प्राण जी महाप्रभु ने 5 नंबर चौपाई में कहा है, हुकुम में कहूँ ता दिन की कहा है। हुकुम से मैं कहता हूँ उस दिन की, जो हक का हादिर हैं खिलवत। खिलवत एक घर है, दिव्यो अमृत पुरुष बाह्य अभ्यंतर हज यमन शुभ्रही अक्षरात् परतः पर, वो एक घर है। परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति, परम धाम, परम ज्योति, वो एक घर था, खिलवत था। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, एक धाम था, खिलवत। वो खिलवत में हक, गीता का उत्तम पुरुष, हादि, उत्तम पुरुष का आनंद स्वरूप अला नहीं सकते श्यामा जी। और उस सागर को अगर कल्पना करते हैं तो लहरें होती हैं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा एकांकी न रमते, अकेले में वो रमता नहीं है। सये आत्मा द्विधा भवती, वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा अलग अलग बहुत रूप धारण करते हुए उस ब्रह्मानंद में रमते हैं, रमाते हैं। इस तरह से शास्त्रों में जो संकेत दिया हुआ है, उसी में वहीं पर प्रत्यक्ष वहाँ के सदस्य होकर के श्री इंद्रावती आत्मा हकी स्वरूप महामती प्राण जी कहते हैं कि उस धाम में कौन कौन है वहाँ रहने वाले? हक है, हादि रूह है, खिलवत है। अबलों जाहिर ना कहूँ, अभी तक इसका जाहिर नहीं हुआ था। ये बक्का मता वाहिदत है, ये वाहिदत शब्द से, एक दिली शब्द से, अद्वैत शब्द से, वो वाहिदत का ऐसा सुंदर ब्राह्मिक परिवार के पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में तैयार करो, जो शास्त्रों में संकेत किया हुआ है। उस दिन की, ता दिन की मैं बात कहता हूँ। सुंदर साथ जी यहाँ पर हुक्म में कहूँ ता दिन की बोले, वो ता दिन की जो उस दिन की जो बात है,
उस दिन की जो प्रसंग है मैं बताता हूँ, लेकिन इसी प्रसंग में ये अभी 6 नंबर चौपाई में 5 नंबर चौपाई में तादनी कहूँ बात कही है, और उसको सीधा 29 नंबर 30 नंबर चौपाई तरफ उधर जा कर के बातें शुरू होती है। अभी तो कहूँ तो बोले हैं, लेकिन 29-30 चौपाई में जा कर के बात, उससे पहले तब तक यहाँ पर मार्फती परिचय दे रहे हैं। मार्फती परिचय ऐसा है सुंदर साधु जी, अबलों जाहिर ना कहूँ ये बक्का मता की वाहिदत, तो अब हम मार्फती में हैं। इसका मतलब बहुत कुछ हम लोगों ने सुन चुके हैं। अगर आप सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज के जीवन में मार्फती देखेंगे, 40 साल के मेहनत के पश्चात तीसरा दर्शन में हुक्मे कहूँ ता दिन की, देवचंद्र मैं अब परमात्मा के हुक्म से तेरे को उस दिन की बात कहता हूँ। ये है श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु सद्गुरु महाराज के जीवन में उनका मार्फत ये है। हुक्मे कहूँ ता दिन की, देवचंद्र मैं अब तेरे को उस दिन की बात कहता हूँ जो हक का हादिर हुआ खिलवत। उस दिव्य परम धाम में आत्मा है, उसमें तू भी एक है, सुंदरबाई आत्मा, और हादी और हक। अब बोलो जाहिर ना कहूँ, तूने 40 साल शास्त्रों को मेहनत तो की, लेकिन ये चीज़ संसार में खुला ही नहीं। अब बोलो जाहिर ना हुई ये वक्का मत्ता की वाहिदत। सुंदर सा जी, ये सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज की साधना के पराकाष्ठ के ये मार्फत है, जो मोहम्मद साहब को खुदा ने 40 साल की उम्र में ही कहा था। जब वो 40 साल के हुए थे तो खुदा ने दर्शन करके यही कहा था, तेरे को मैं शरीयत बताता हूँ, और शरीयत तरीक़त तो एक ही हो गया, मैं तेरे को हकीकत बताता हूँ, लेकिन मार्फत मैं नहीं बताऊँ। मार्फत मैं तेरे को संकेत देता हूँ, वो मैं स्वयं आके खोलूँगा बोला। वो मार्फत था जो बताया। अब वो मार्फती जो दिव्य परम नाम है, जो खिलावत है, सद्गुरु महाराज को बता रहे हैं। अब हुक्मे कहूँ ता दिन की, वितक के माध्यम से हम वितक के मौसम में अब लगभग हमने पूरा कर दिया, हर साल वितक श्रवण करके। वितक में सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज का मार्फती आप जोड़िए। सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज को इस चौपाई से मार्फती देखिए उनके अंदर में, कि हुक्मे कहूँ ता दिन की। अभी तक मैंने क्या किया, मैंने तेरे को कच्छ देश में पूरा वेद शास्त्रोपनिषद पढ़ाया। हरिदास के पास जा कर के तेरे को श्रीमद् भागवत शुरुआत कर दी। कांजी भट्ट के पास ले जा कर के 14 वर्ष तक निष्ठाबंद होकर के शुरुआत। ये सब जो है हकीकत का मजहब है। तेरा अभी तक हकीकत पार किया है। और तेरे को प्रश्न आया ना कि अखंड रास कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, मैं कहाँ से आया हूँ, और ये संसार क्या है। ये मार्फती प्रश्न था। मार्फत को दरवाज़ा खोलने का तेरा हकीकत का प्रश्न था, वो मैंने हकीकत को दिखाया। अब मैं मार्फती जो करवा रहा हूँ सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज के जीवन में, ये मार्फती। अब महामती प्राणनाथ जी के अंदर की मार्फती ढूंढी। लालदास जी महाराज के जीवन के अंदर, वितक के अंदर आप श्रवण कर रहे हैं, वितक में लालदास जी महाराज का मार्फती ढूंढी। मार्फती का अर्थ होता है विज्ञान दर्जा का ज्ञान। शरीयत के अंदर शरीयत तरीक़त हकीकत मार्फत है, तरीक़त के अंदर शरीयत तरीक़त हकीकत मार्फत, अर्थात कर्म के अंदर कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, और उपासना के अंदर कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, और हकीकत के अंदर कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, और विज्ञान के अंदर कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान 4, उसमें विज्ञान के अंदर भी कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है। श्री कृष्ण प्रणामी सिद्धांत या तारतम्य सिद्धांत जो है, ये कर्म से ऊपर, उपासना से ऊपर और ज्ञान से ऊपर ये विज्ञान है। अर्थात विज्ञान मतलब विजडम, नॉलेज नहीं, विजडम। ज्ञान को जिन्होंने विज्ञान बनाया, ये शास्त्रों में सीढ़ीवत बताया। मोहम्मद साहब को
हकीकत में पहुंचा करके, जो मार्फत विज्ञान में पहुंचा करके विज्ञान का संकेत किया, उसका भी मार्फत में फैसला है। सुखदेव महाराज व्यास जैसे को हकीकत रसरास तक पहुंचा करके रास अखंड शब्द निकालना, ये भागवत का मार्फत है, भागवत का विज्ञान है। सुखदेव महाराज ज्ञान में अटक गए, विज्ञान को संकेत करना, ये सुखदेव के अंदर का ज्ञान विज्ञान है। ऐसे व्यास के अंदर का ज्ञान विज्ञान है, शंकराचार्य के अंदर के ज्ञान विज्ञान है। ये सब शास्त्रों के अंदर ही मार्फत की बात, हकीकत की बात। उसके बाद ये शास्त्र दृष्टम, ये गुरुवाक्यम, तृतीयम च आत्मनिश्चय। अब अपना मार्फत ढूंढना पड़ेगा। ग्रंथ मार्फत कर रहे हैं, बहुत धनी ने कृपा की है, लेकिन हमारा समझ और हमारा चिंतन जो है मार्फत में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो देखो। यात्रा लंबी हो सकती है, हो सकता है मार्फत ग्रंथ लक्ष्य तय करेगा कितना आत्माओं के लिए, अच्छा यहाँ पहुँचना है, लेकिन सुना ही नहीं तो पहुँचेंगे कैसे। इसलिए धनी ने 1748 में विक्रम संवत लास्ट स्टेप में फिर उन्होंने कहा, यह अंतिम ग्रंथ है महामती के, उन्होंने समराइज करते हुए सुंदर साथ को प्रदान कर रहे हैं कि वास्तव में सुनो तो सही मार्फत क्या है। ये तो उनकी कृपा बरस रही है। इसीलिए हुक्मे कहूँ ता दिन की, देवचंद्र जी के अंदर डायलॉग रखी। श्री इंद्रावती आत्मा जैसे ही सदगुरु से मिलते हैं तो इंद्रावती आत्मा धाम की ये मार्फत है। अब ये मार्फत सिर्फ सदगुरु के महाराज के मुखार बंद से इंद्रावती के अंदर पहुंचा, ये मार्फत है, लेकिन मार्फत का ज्ञान, मार्फत का यानी विज्ञान दर्जे का ज्ञान, विज्ञान दर्जे का ज्ञान इंद्रावती आत्मा ने इस तरह से उनको मिला कि मैं परम धाम की इंद्रावती आत्मा हूँ। ये उनको हकीकत हुआ, ये उनको ज्ञान हुआ इंद्रावती आत्मा। अब इस ज्ञान को उन्होंने मार्फत बनाने की कोशिश की। अगर मैं परम धाम की इंद्रावती आत्मा हूँ तो मैं इंद्रावती आत्मा जैसे ही मुझे चलना है, बस ये है विज्ञान दर्जा का। ज्ञान से यात्रा प्रारंभ होके अब ज्ञान से यात्रा होकर के विज्ञान में पहुंचना है। तो श्री पद्मावतीपुरी धाम पहुंचते पहुंचते हकी स्वरूप, मतलब अब ये हकीकत के मजल से वो मार्फत में पहुंचे तो मार्फत में हकी स्वरूप होकर के प्राण जी महाप्रभु रहे। ये उनकी जागनी यात्रा की हकीकत से मार्फत पहुंचने की बात है। प्रत्येक परमधाम से ब्रह्मात्माओं को शरीयत तरीक़त हकीकत मार्फत होके ही निकलते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी अपना अपना हकीकत मार्फत ढूंढना है। अच्छा, तो मार्फत में पहुँचते समय लक्षण कैसा होगा? वितक से पकड़ना होगा। इसलिए आगे अपनी वितक सो लीजिए चित्त धर करके धनी ने, लालदास जी महाराज ने पहले ही कहा है। तो एक बार सुन लेना, हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड मेरुदंड मजबूत हो जाए। उसके बाद नस है, उसके बाद चमड़ी है, उसके बाद सब देख करके ये जो देखने में आ रहा है इसके अंदर एक रोशनी है जो आत्मा, वो आत्मा के कारण ये शरीर जिंदा है। ऐसे ही ऐसा नूर, ऐसा प्रकाश, ऐसा मार्फत जो है जिसके कारण हमारा परात्मा से आत्मा तक की यात्रा और आत्मा से परात्मा की यात्रा प्रकाशित हो, ऐसा मार्फत का समझ लेकर के परम धाम की दरवाज़ा खटखटाना है। अबलों जाहिर ना कहूँ ए बक्का मता वायरत। सदगुरु महाराज का एक प्रसंग ला करके मैं लोकेशन पकड़ाने की कोशिश की, आपने समझ गए होंगे। जब नहीं कछु पैदा हुआ, सुंदर सा जी अब देखना, जब नहीं कछु पैदा हुआ, ये किसी की बात नहीं है, ये अपने रूहों तक पहुँचाने की बात है। ये वो दर्जा, ये वो स्थान की बात हो रही है जब वो कुछ पैदा ही नहीं होता। अब हमारे हृदय में क्या क्या पैदा हुआ? आज जितने भी संसाधन जो लोग साधना कर रहे हैं, क्या चीज़ प्राप्त करने के?
या क्या चीज़ अप्राप्त की। कहने का मतलब अपने आप को साधना में ऐसे डुबाए, कोई पंच अग्नि तप रहे हैं, कोई भैरव झाप खा रहे हैं, अनंत अनंत साधना कर रहे हैं। क्यों? जो नहीं है उसको छोड़ने के लिए, जो है उसको पकड़ने के लिए। जो अस्तित्वहीन है, शरीर, संसार, व्यवहार, संसार, जो उसी का नाम तो साधना है। तो धनी ने ऐसा महाकारण मार्फत बताए कि तुम ये काम करो, ये जो पकड़े हुए इसको छोड़ने की बात जो कर रहे हो, साधना कर रहे हो, वो जगह में जाओ जहाँ पकड़े नहीं थे। कब से ये तुमने पकड़ा, कब से तूने ये नहीं को है करके तुम भूले, कब से तुम प्रतिबिंब तुमको दिखाई दिया। पहला इसको, इतिहास को समझो, तो अपने आप छूटेगा। तुम तो ऐसे कर रहे हो, कोयले के अंदर सफ़ेद ढूंढ रहे हो। पहला कोयला पहचानो, क्या कोयला और हीरा कहाँ से निकलता है। जब नहीं कछु पैदा हुआ, जिमी या आसमान। प्रसंग बहुत सरल है, आपने 100 बार सुना हो, लेकिन अब मार्फती श्रोता बनना पड़ेगा। जैसे मैं उदाहरण दूं, आपने इतनी सारी चीज़ जो अपने हृदय में रखे हुए हैं, घर, परिवार, सारा 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 आपने रखे हुए हैं। ये अंतस्करण के अंदर कितना समाया हुआ देखिए तो। देश प्रेम भी इसी के अंदर है, माता पिता का प्रेम भी इसी के अंदर है, साथ ही संगीत जो में वो भी है, आपके अंदर संगीत का भी आनंद है, आपके अंदर भाषा के भी आनंद है। कितनी सारी आइडेंटिफिकेशन जो हम परिचित हैं, सब कुछ है। एक छोटा सा विष का बोतल भी आपके अंदर है, विष भी आपने रखा है अपने अंदर। क्योंकि संगीत को जब आप देखते हैं, सुनने को चले जाते हो, इसके अंदर है उसका, उसके अंदर लहर है, आपको अच्छा लगता है। ऐसे ही विष का बोतल देखे तो उसको उठाने जाओगे, अपने ढूंढो अपने अंदर, विष का है अंदर नहीं। आप तो विष तो देखते ही डर के, ना विष। तो विष जिस तरह से आपके हृदय में नहीं दिखता है। मिश्री के अंदर नमक देख रहे हैं? नहीं, मिश्री के अंदर नमक नहीं। आपके हृदय में विष का कोई स्थान नहीं है। तो विष बिना का हृदय आप अनुभव कर सकते हो। ऐसे ही आज जितने भी संसार में सम, साधन, देवी देवता और जो भी आपके अपने मन अंतस्करण में देखिए, जब नहीं कछु पैदा हुए, कुछ भी नहीं था, तो फिर आप कहाँ थे? आप किसके साथ थे? क्योंकि आपने अभी अभी अनुभव किया विष नहीं है, तो कब से विष घुस गया? नहीं घुसेगा नहीं। मुझे आइडिया है विष के विषय, लेकिन विष मेरे अंदर नहीं। मुझे नमक का आइडिया है, लेकिन मिश्री के अंदर नहीं है, ये भी आइडिया नहीं। अच्छा, तो फिर ऐसे अपने स्वच्छ पवित्र आत्मा में ये जो अभी तक जो ये संसार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अपना पराय और तेरा, मैं तू, ये छोटा ये बड़ा, ये उच्च जाति ये छोटा जाति, ये जितनी भी जो एक संसार लेकर बैठा है मेरा अंतस्करण, ये कहाँ से आ गया? बस ये वो स्थान के मार्फत ही है। आप स्वच्छ पवित्र आत्मा जब वहाँ पहुँचेंगे, जब वो समझ आपके अंदर जो हमारे अंदर आएगा, तो समझ लेना मार्फत का सुगंध आने, ज्ञान से विज्ञान की ओर की यात्रा प्रारंभ हो गई। खाली प्रारंभ करना नहीं, दरवाज़ा खोले, बिस्तरा बनाए, पूरी तरह बेड सजाए, इतने में नींद पूरी नहीं होती। अब सोना पड़े, और सोने के लिए सारी तैयारी कर दो। इतने से नींद पूरी नहीं होती। अब तभी नींद पूरी होगी जब आप अभी तक बनाया सजाया हुआ सब भूल जाओगे, शरीर भी भूल जाओगे, सारा संबंधी जितनी भी संसार में जो अभी तक इकट्ठा किया था, 2 करोड़ का जो घर भी खरीदा था ना, वो भी भूलना पड़ेगा। तब जाके आप ऐसे स्टेट में पहुंचोगे तो दूसरे सेकंड में बोलोगे बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। क्यों? क्योंकि सब भूले थे। वो तो नींद नहीं भुलाया,
अब आपको मार्फती ज्ञान से ये सब भुला करके फिर मार्फत के मार्फत में पहुंचना होगा, तब आपका परात्म का दर्शन होगा। वो मार्फत का मार्फत जो है वो परात्म है। अब जैसे ही मार्फत के मार्फत में पहुंचेंगे, ये एक समझ के दर्जा बता रहा हूँ, फिर दिव्य परम धाम में फिर शुरू होगा मार्फत के अंदर के लीला। अब उसके व्याख्या नहीं हो सकता है। अब ये नमक का मूर्ति सागर नापने को चला गया, वापस नहीं आएगा, वो तो डूब गया, वो तो आनंद में विभोर हो गया, वो एकाएक हो गया, अद्वैत हो गया सागर के साथ। ऐसे ही मार्फत के मार्ग पर आत्म, अब वहाँ पर कोई विवेचन नहीं होगा। लेकिन मैंने उदाहरण दिया था, नीत को पूरी करने के लिए, मतलब नीत के आगे एक स्टेप है आनंद आया, वो आनंद में पहुंचने के लिए सब कुछ भूलना पड़ेगा। ऐसे ही मार्फत के कान से श्रवण करना पड़ेगा। जब नहीं कछु पैदा हुआ, जमीन आसमान प्राण सब डिलीट कर रहे हैं, और ना कछु 14 तबक, 14 तबक भी उस मस्तिष्क में नहीं है। अब ये विराट का ज्ञान आएगा। फिरस्ते दुनी जहां, अभी आपके हृदय में मार्फत तो हम सुनते हैं, तारतम सुनते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने व्यवहार में कुछ गड़बड़ हुआ तो हनुमान चालीसा करते हैं। इसका मतलब जब आपको ये संदेश दिया जा रहा है सुंदर साथ जी, महामति प्राण जी, मार्फत के मार्फत में जब फरिश्ते ही नहीं थे, फिर ये देवी देवता की पूजा कहाँ से आई? जब फरिश्ते उत्पन्न हुआ ही नहीं थे, मैं वहाँ की बात आपको बता रहा हूँ, आप वहाँ के सदस्य बोल रहे हैं, तो फिर ये त्रिदेव की भक्ति कहाँ से आई? अपने अंदर में मुझे रजोगुण सता रहा है, मुझे तमोगुण सता, ये भाषा कहाँ से आ रही है? मुझे गुस्सा सता रही है, मुझे ये मोह, मुझे आसक्त सता है, मुझे बच्चों को प्रेम आसक्त कर, मेरे एक आपस के शारीरिक संबंध आकर्षण कर रहा है, ये सब भाषा कहाँ से आ रही है? जब तक ये भाषा मुख से उच्चारण करना छोड़ दिए, मेंटल में भी अगर घूम रहा है कहीं, तो परम धाम के मार्फत वाला में नहीं पहुँचे। ये बेस्ट उदाहरण है, एक ही उदाहरण है कि नींद में आपको ना कोई रजोगुण न तमोगुण, न पति न पत्नी, न शरीर, न लिंग भेद, न जाति भेद, न कोई नेशनलिटी, एक नींद है। वेदांत में भी ये उदाहरण को बहुत सुंदर ढंग से लेते हैं। अहम ब्रह्मास्मि पहुंचने के लिए सारी बातें कर रहे हैं, तो बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई है उसको हटाने के लिए। प्राणनाथ ने एक ही साथ महासूत्र बता दिया कि दिव्य परम धाम में वो कॉन्सेप्ट जो मार्फती कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, और ना कछु 14 तबक फिरस्ते दुनी जहान, ये सृष्टि बनी नहीं थी, ये स्थिति में जा रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब अभी तक जो श्रवण करके आए थे, अब आप मार्फत से मार्फती के श्रोता हैं। कम से कम आपको ध्यान में, अपने धनी के चिंतन में, जब आपको या तो भी मार्फती में, तो प्राण जी लास्ट आपको जो अभी तक बताया उसमें कैसे पहुंचने की वो बात बताने जा रहे हैं। लेकिन आपके सब कुछ आपके अंदर में है। आपके पास निज नाम है, आपके पास प्रकटवाणी है, आपके पास सेवा पूजा है, आपके पास राजी राजी हैं, आपके पास धनी धनी हैं। अब वो ध्यान में रहते समय ये वाली चौपाई, जब ना ही कछु पैदा हुआ, अपने दिल दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए ना तत्व चारों चीज़ें की। देखिए चौपाई तो बहुत सरल है, लेकिन हमें वो स्थिति से देखना है कि ये 5 तत्व ही पैदा नहीं हुआ था, कि न उन हमारे इसको किसी ने बनाया ही नहीं था। ना कछु चाँद न सूरज, न चाँद को मानने वाला मुसलमान, न सूरज को मानने वाला हिंदू, न हिंदू न मुसलमान, न कोई संसार के धर्म कर्म, और ना पैदा सितारे, न ये छोटे छोटे राजा रजौटे धर्म का ठेकादार, जितने भी संसार में सितारे दिखते हैं, और ये कुछ नहीं था। ब्रह्मांड तो है, ब्रह्मांड तो है, मतलब ब्रह्मांड का तो अर्थ है ही यहाँ पर, लेकिन ये कुछ नहीं था बोलने पर हमारे अंतस्करण में ये कुछ नहीं था। ये कौन से अंतस्करण की बात कर रहे हैं सुंदर साथ जी? ये वो अंतस्करण है अक्षरातीत के महल में
प्रेम ऐसक बरतता सो शुद्ध अक्षर को नहीं कि न भी लकेल करता। ये वहाँ का संदेश है। न कोई कहे बेचुन को, ये सब सृष्टि के अंदर है, ये सब सृष्टि के अंदर है। और सृष्टि किसके अंदर है? अक्षर के जागृत मन अव्याकृत के अंदर है। अब अव्याकृत का भी जैसे सपना होता है, तब आज जो हम बोल रहे हैं कि सितारे 14 लोग, ये अक्षर का भी स्वप्न के अंदर के ब्रह्मांड की बात है। फिर भी इसका अंकुर देखेंगे, जैसे आपके स्वप्न के सूर्य का अंकुर आपका जागृत का अंकुर होता है, जागृत के सूर्य का अंकुर होता है, ऐसे ही ये संसार का अंकुर अक्षर का जागृत का जो है अपर प्रणव पर प्रणव में इसका सूत्रधार है। यानी अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के महल को दर्शन को करके अपने घर में अपने अक्षरधाम में आकर के उनकी मनोवंचित लीलाएं हो रही है, वो होश में हैं। आज वो समय की बात है, अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में स्वप्नवत स्थिति में संसार, उनके संसार वो देख रहे हैं। अपनी परात्म से आप खड़े होकर देखिए, ये वो स्थिति की बात है, ये वो समय की बात है। उस अंतस्करण, उस परमात्मा के उस आनंद के लहर में जब अक्षर ही देखा नहीं है, वो उस स्थिति की ब्रह्मात्माओं के अपने हृदय है, तो आप अपने हृदय में राज्य का दर्शन कैसे कर रहे हैं? उस परमधाम का दर्शन कर रहे हैं। आप ऐसा करो, आप इस तरह से देखो। मैं वही उदाहरण देता हूँ, मिश्री के अंदर नमक नहीं है, जैसे मिश्री के किसी भी कोने से चाटिए वो मिठाई होता है, ऐसे ही आप उस मिश्री के अनंत टुकड़ा कर इसमें पाउडर बनाइए, फिर भी आपका वहाँ पर कोई नमक का रंग नहीं होता है, नमक का स्वाद नहीं होता है। ऐसे धूल धूल करते जाइए। ऐसे ही दिव्य परम धाम के एक धूल अपने आप को, जिसमें संसार का रंग तो क्या अक्षर का रंग भी नहीं है, ऐसा सच्चिदानंद समय की आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए महामती मार्फत के अंदर हकीकत की बात बता रहे हैं। मार्फत ग्रंथ है, पहुँचना वहाँ है, लेकिन आपको हकीकत बता रहे हैं कि शास्त्रों में इस तरह से हकीकत का मतलब रखा हुआ है। कल हमने प्रमाणावली से प्रमाण पेश किए थे, सुंदर साथ जी के पास प्रमाणावली का संकेत मिल रहा है। तो सुंदर साथ जी ये हकीकत बता रहे हैं कि ना कोई कहे बेचुन को, परमात्मा का चिन्ह नहीं है बोलने वाले वे नहीं थे, ना ही बेचगुण, परमात्मा को गुण नहीं है बोलने वाले नहीं थे, ना कहने वाला बेछबे, परमात्मा कोई छवि नहीं है कह के कहने वाला नहीं थे, ना ही बेनिमुन, परमात्मा का कोई निमुना नहीं है करके बोलने वाले नहीं थे, न खाली तब हवा शून्य, अब ये हवा शून्य खाली निराकार भी नहीं था, ना ही ला मकान, गीता का कहे प्रमाण क्षर पुरुष ला मकान, ला मतलब नहीं, मकान मतलब घर, जो नहीं है घर अर्थात शून्य, अर्थात क्षर पुरुष नहीं बना था, अर्थात अक्षर सपना में गए नहीं थे। ना कछु किया तब हुकुम, परमात्मा के हुक्म ने कुछ हुक्म किया ही नहीं था। ये जो कया कुन्न सुबान, परमात्मा के हुक्म ने कुरान के अनुसार कुन्न वजह कहने पर सृष्टि हुई है, वो परमात्मा ने उसके ऊपर हुक्म नहीं किया था। किसके ऊपर हुक्म होना है वो बाद में आएगा, लेकिन परमात्मा को हुक्म से कुन्न करके आवाज़ आनी थी और भी परमात्मा का हुक्म हुआ ही नहीं है। और हिंदू टर्मिनोलॉजी में एक हम बहुश्याम बोलने वाला आदिनारायण हिरण्यगर्भ महाविष्णु को हुए नहीं थे, अर्थात हिरण्यगर्भ कौन है, आदिनारायण कौन है, अक्षर ब्रह्मा का स्वप्न का शरीर। इसका मतलब अक्षर के ऊपर स्वप्न का आवरण वही नहीं था। मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नीद के निराकार निरंजन। ये 9 गुण जो है माया का, ये 9 गुण धनी के अंदर सेवारत थी, धनी के अंदर ये 9 गुण समावेश है, वो प्रेम लीला में मस्त है। अब धनी ने इसको क्रिया सिद्धि बनाने के लिए इसको क्रिया देने के काम देने के लिए अक्षर के ऊपर डाला हुआ परामर्शी, उसके बाद जो अक्षर ब्रह्म जो स्वप्न में चले जाते हैं, वहाँ उनके स्वप्न के अंदर का शब्द है सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ वो घड़ी याद दिला रहे हैं। मैं कहूँ हुक्मे ता दिन की, जो
हक का हादि रूहों खिलवता। फिर भी उस समय एक अस्तित्व है, एक ब्रह्म अस्तित्व और ब्रह्मानंद का श्यामा जी का अस्तित्व और श्यामा जी का नूर 12,000 ब्रह्म आत्माओं के अस्तित्व और दिव्य परम धाम का अस्तित्व। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संपूर्ण का एक भंडार, आनंद का भंडार, वहाँ पर आत्मा का वास है, वो आत्मानंद का स्थिति है, वो स्थिति ही मात्र था। तुम वहाँ के सदस्य हो ये आत्माओं, और वहाँ से तुम क्या देखने के लिए आ रहे हो, आए हैं। ये जो संसार इस तरह से बना नहीं था। ना कछु किया तब हुकुम एक्टिव हुआ ही नहीं था। ये जो कया कुन्न शुभान, शुभान परमात्मा ने हुकुम देने पर कुन्न वजह शब्द उत्पन्न हुआ ही नहीं था। उस समय क्या था, एक बक्का नूर मकान अक्षर ब्रह्म था, आगो नूर तजाला, उनके आगे नूर तजाला अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा थे। बस रहा जबराइल हद नूर की, आगों पहुँचे रसूल अल्लाह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब इसमें महामती प्राणनाथ जी, वो तादिन की कहूँ बात जो है वो मैंने पहले 29-30 चौपाई में आएगा, उस समय में क्या क्या बात हुई, लेकिन उसके लिए प्राणनाथ जी पहले शास्त्र वेद कतीब से सारी बात समझा रहे हैं और हमें ये संकेत कर रहे हैं तुम वहाँ के सदस्य प्यारे सुंदर साहब जी। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था चौपाई नंबर 10 तक कंठस्थ करने का। कंठस्थ करना मैंने नहीं बोला हूँ, मैंने कहा हूँ 120 बार 125 बार पढ़ने को मैंने कहा था। तो जिन्होंने पढ़ा और जिन्होंने मेहनत की बहुत अच्छी बात है। हम तो आपको देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ जो चौपाई के सामने बोल करके मैंने आपको जो कहा वो राज्य का हुक्म है, राज्य के आदेश है। राज्य देखेंगे जानेंगे, आपको सब कुछ साधना छोड़ करके इसमें लगना, और खाली लगना नहीं। अब ये भी मैंने कहा चौपाई को एक बार 10 बार 125 बार पढ़ के हुए खाली चौपाई हृदय में जाना होगा। और वो चौपाई जैसे अंदर जाएगा कि अबलों जाहिर ना कहूँ ये बक्का मत्ता भाई दत्त जब नहीं कछु पैदा हुआ। बस आपको अब ये जितने भी पैदा हो जो दिखाई दे रहा है आपके दिमाग से अपने आप हटेगा। अब आपका चौपाई नंबर 5 में जो सेकंड लिटी में जो कहा है हक का हादी रूहों खिलावता, वही दर्शन होने लगेगा। और जो उत्पन्न हुआ ही नहीं है उसके लिए मुझे क्यों प्रयास करने का, मुझे क्यों कामी न बनूं, क्रोधी न बनूं, लोभी न बनूं करके ये जो नेगेटिव हिट की जो नेगेटिव साधन है मैं क्यों करूं। मैं तो सच्चिदानंद बुद्धिस्ट मॉन्क माकपा को पूछा गया था, हैव यू एनीथिंग टू से अबाउट डेथ। माकपा ने कहा आई एम नॉट डेथ, आई एम लाइफ, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक अबाउट डेथ, यू टॉक अबाउट लाइफ, आई वांट लाइफ। मुझे जीवन के विषय में बात करो, मुझे मृत्यु याद नहीं है, मैं मृत्यु के विषय में जानता ना, मैं मृत्यु नहीं हूँ, आई एम नॉट डेथ, आई एम लाइफ। हमें ये झूठे संसार के विषय में छलफल करना नहीं है। मुझे वो जगह में है, ये मार्फत ही है अपने अंदर से कि ये मार्फत में हकीकत का ज्ञान हो रहा है, मार्फत के हकीकत जान रहे हैं। और मार्फत तो हक का हादी रूहों की लवत है, हमें वो स्थिति प्राप्त करना है। इसलिए चौपाई के साथ साथ अभी तक आपके जितने भी ज्ञान है मार्फत में पहुंचने का अर्थ है आप बहुत एडवांस्ड हो चुके हैं। किताब ऐसा देख रहा है आपको। अगर नहीं इस विजन में अगर नहीं पहुंचे तो इसके पहला बहुत कुछ करना बाकी है करके, या तो फिर अंदर में से आग प्रकट हो जाए, वो अग्नि के कारण जो है सारा जल जाए और अंदर से विरह पैदा हो, और अंदर से ऐसा विरह हो कि विरह के अग्नि में सारा जल जाए, या ऐसे ज्ञानी बने ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणी हो जाकर ज्ञानी बने। लेकिन मार्फत में पहुँचते समय पहुँचते तक में आपको सब जीरो लेवल होना पड़ेगा। अब तो ऐसा होना मिश्री और दूध होना है, यानी एक रूह बचना है, एक आत्मा बचना है, और मिश्री रूप श्री राज जी महाराज के प्रेम में डूब करके बस उसी जो है शरबत को पीना है। पहले पीतू शरबत मौत का, वो शरबत पीना है। तो सुंदर साथ जी ये चौपाई नंबर 10 तक मैंने, इसीलिए कल भी मैंने 10 तक गया था मैंने, लेकिन कहा था कि एक बार इसको आप मनन। अब आज के मनन में आप बिल्कुल, मैंने मिश्री का उदाहरण दिया जहाँ नमक नहीं है। मैंने आपके अंदर विष को ढूंढने लगाया था, आपको विष मिला नहीं।
तो ऐसे 20 रूप सुख दुख संसार जो है वो आपके पास नहीं है। ये जब अक्षर को ही आपने नहीं देखा है, आप तो दिव्य श्रीदास जी महाराज के प्रेम में ओतप्रोत हैं, आप वहीं बैठे रहेगा, दिन भर 24 घंटा आप वहीं रहिएगा। चौपाई को पाठ करिएगा, चौपाई को और 1-2 बार पढ़िएगा और 10 बार, और आज का साधना भी आपको वहीं रहेगा। अब ऐसा हो कि जैसे मैंने कहा कि नींद की बिस्तरा तैयारी करने से नींद पूरी नहीं, आपको सोना पड़ेगा, सोने से भी नहीं होगा, आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा। ये स्थिति में आपको बताने जा रहे हैं धाम धनी। इसलिए अभी से मार्फत का जो हकीकत है उसमें खड़े रह करके उस मार्फत का सुगंध लेते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सुंदर साधु जी। आज मंगलधाम गुरु जी महाराज का प्रसारण शायद आज अंतिम होगा। कल से आपको 6 से 7 बिल्कुल 6 से 7 का राइट टाइम में आप रहोगे, और 6 बजे से पहले। और सुंदर साधु जी शाम को 5:30 से 6:30 बजे, 5:30 से 6:30 हमने प्रेरित किया है संत पौड़ेल जी, जो अमेरिका से अंग्रेजी में बीतक कर रहे हैं, और इतना सुंदर उन्होंने अनाउंस किया। उसमें 2-3 जने अमेरिकन जो बॉर्न जो सोल है वो भी पार्टिसिपेंट हो रहे हैं। हमारा यही प्रयास है कि धनी का संदेश पसरे से 14 भवन भाषा की ओर से जाने का प्रयास करें, लेकिन आपके उसमें कंट्रीब्यूशन चाहिए, और उसमें जूम आईडी है जो मेरे आईडी से संपर्क करेंगे वहाँ पर अवेलेबल है, और वो यूट्यूब में भी डाला गया है। सब्सक्राइब बढ़ाना है। हम ऐसा अंग्रेजी प्लेटफॉर्म करना है। हांगकांग से एक साउथ इंडियन एक आत्मा जो गुरु जी दीनदयाल जी महाराज के लिंक से वो एक जुड़ी हुई है। साउथ इंडियन 5 जो अंग्रेजी ही बोलते हैं उनमें अब मेयर सागर ट्रांसलेशन हो रहा है, उनके भाषा में भी ट्रांसलेशन हो रहा है, कर रहे हैं प्रयास। लेकिन आप जागृत आत्माओं का विथआउट आलस्य छोड़ करके आप कम से कम उसमें अपने नाते आपका अंग्रेजी में ज्ञान रहा, आपका अपना लड़का अंग्रेजी का बोल रहा होगा, उन लोगों का मिशनरी स्कूल जाते जाते खाली जेरूसलम बाइबल ईसा हो चुका है माइंड में, उनको आप सदगुरु का बीतक उस अंग्रेजी भाषा में बैठा दीजिए। इसके लिए हमने एक महामती प्लेटफॉर्म शुरू किया है, महामती इंग्लिश फोरम हमने शुरू किया है, और एक महामती संस्कृत फोरम विमल शास्त्री जी विराट संस्कृत में कर रहे हैं, वो भी यूट्यूब में आ रहे हैं। आप उसमें भी आप ऐसा ना हम समझ में नहीं आता है, सुनना भी आपको सेवा है, कान से सुनिए, सुनवाइए दूसरों को, लिंक जोड़ दीजिए। जो विद्वान है कहीं संस्कृत का तो आप उनको भेज दीजिए, उसको फॉरवर्ड करते जाइएगा, ताकि शास्त्रकारों को भी पता चले कि अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः, जो ब्रह्मात्मा आने वाले शास्त्रों में बात है वो चीज़ भी मालूम हो जाए। ये दोनों यहीं के प्रोडक्शन है। तो मैंने उन लोगों को कहा कि तुम लोग ये डिपार्ट संभालो, तो कर रहे हैं सुंदर साधु जी। आपकी सहयोग की ज़रूरत है, आप उनको भाग लीजिए, लोगों को जुड़वाइए। वो बीतक जो शुरू हुआ है वो 1 साल तक भी चल सकता है, कभी भी चल सकता है। हमने ऐसे मस्ती से कर रहे हैं, और उसमें वाणी गायन की भी ज़रूरत है। जो अच्छे शोर से आप रहे हैं, वो अमेरिका, इंग्लैंड, जितने भी बाहर जो बैठे हुए हैं उन आत्माओं ने वहाँ पर साथ दे रहे हैं। और हमारे नेपाली बैकग्राउंड ही हैं बेचारे, वो भाई लोग वहाँ बहन लोग काम करते हैं दिन भर रात भर, और यहाँ का शाम का समय वहाँ का सुबह का समय है। उन्होंने सुबह का खुराक लेकर के सर्विस में जाते हैं, और सुबह उठ करके पहला वो काम कर रहे हैं। तो यूट्यूब में भी वो डाल रहे हैं एडिटिंग करके, तो वो भी हम लोगों को शेयरिंग करना है। सुंदर साधु जी, हमारा मकसद यही है कि पसरसी 14 भवन महामती का संदेश जो नहीं में है करके जो दुनिया तड़प रही है, उनको है परम धाम का आश्वासन कराएं और उनको रसास्वादन कराएं। तो प्यारे सुंदर साधु जी, अंग्रेजी बीतक में आप जोड़िए, लोगों को जुड़ाइए, सुनिए, और उसके बाद उसको रिकॉर्ड करिए वहीं पर, और उसी में भेज दीजिए, वो रिकॉर्ड भेज दीजिए, और नीचे अपना संदेश डालिए। ये आप आवाज़ सुनिए, अंग्रेजी में बीतक हो रहा है, आप लिंक ले करके आप जोड़िए। आप 1-आधा घंटा वो सुनते रहिए उसमें, और उसमें आप रिकॉर्डिंग करते रहिए और फॉरवर्ड करते रहिए। घर में बैठे बैठे आप कर सकते हैं ये सेवा।
इस चीज़ को आप मत भूलें। मैं चौपाई दोहराता हूँ। और गुरु महाराज का प्रोग्राम आज कालिंपोंग में शायद अंतिम होगा। उसके बाद है तो रेगुलर रूटीन गुरु जी का हो सकता है वहाँ पर, लेकिन ये बितक का एक स्पेशल ओकेजन है, इसीलिए हमने टाइम यहाँ पर लिया है। बाकी गुरु महाराज की गुरु जी का जो प्रवचन है वो आप यूट्यूब से अन्य टाइम सुनते रहना। उनका जो डेली जो प्रवचन आता है जरूर सुनिएगा। यूट्यूब में उनको रहता, हमारा यूट्यूब में इतना आसान से नहीं जाएगा, संसाधन इतना आसान नहीं है अपना। तो सुंदर साथ जी इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण होकर के आप श्रवण करिएगा, क्योंकि चौपाई तो एकदम आँखों देखी हाल से सुनना होगा। आप फिर भी कोशिश करिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक बक्का नूर मकाना, एक बक्का नूर मकाना, आगो नूर तजल्ला, आगो नूर तजल्ला, रया जबराइला हद नूर की, रया जबराइला हद नूर की, आगो पहुँचे रसूल अल्लाह, आगो पहुँचे रसूल अल्लाह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।